हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 4, जो नेटवर्किंग से संबंधित चल रहा था अपना। इसमें आपको केबलों के बारे में बता दिया था मैंने कि वायरलेस मीडियम कौन से होते हैं और वायर वाले मीडियम कौन से होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। उसके साथ हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए आपको उसमें बहुत से डिवाइसेज यूज किए जाते हैं। एडवांसमेंट ऑफ नेटवर्किंग, एडवांसमेंट ऑफ नेटवर्किंग था इसमें कि इसमें कौन कौन से डिवाइसेज काम में ली जाती हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था मॉडेम। क्या बताया था? मॉडेम। इसके बारे में चर्चा हो गई थी कि मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर के जोड़ने के काम में ली जाती है। टेलीफोन लाइन, और उसके साथ क्या जुड़ेगा? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर के साथ जोड़ने का काम करती है। और ये दो काम करती है। क्या काम करती है? दो काम करती है। एक होता है मॉड्यूलेशन, एक होती है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जब इसके जो डाटा है आपके कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन के थ्रू अगले तक पहुंचते हैं, तो वो लाइन के अंदर कैसे रहते हैं? एनालॉग फॉर्मेट में रहते हैं। तो क्या रहती है? एनालॉग फॉर्मेट में रहते हैं। वो एनालॉग का मतलब आपके डाटा वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। और जब आपके कंप्यूटर में रहते हैं तो वो डिजिटल में रहते हैं। डिजिटल 0 और 1 होता है इस प्रकार से। ठीक है, कभी आपको 0 ये 1 0 1 इस प्रकार से आपके रहते हैं। तो ये एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करती है, जो आपकी मॉड्यूलेशन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे हब। क्या पढ़ेंगे? हब। हब क्या होता है? ये भी एक डिवाइस ही है जो कंप्यूटरों को जोड़ने के काम में ली जाती है। तो हब एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम कई कंप्यूटर को एक नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ सकते हैं। क्या काम करती है? कई कंप्यूटरों को नेटवर्किंग में जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? कई कंप्यूटरों को नेटवर्किंग में जोड़ने का काम करती है। और ये पहले क्या करती है? पहले जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजता है तो वह पहले डाटा ले लेती है। क्या करती है? एक कंप्यूटर से डाटा ले लेती है और फिर दूसरे को भेज देती है। लेकिन ये काम क्या करती है? ये कम डाटा लेती है। क्या करती है? डाटा है वो कम ही लेती है। तो आपको पता है कि कम लेंगे तो आगे भी इसका काम कैसा होगा? जल्दी होगा। तो इसकी स्पीड क्या होगी? तेज रहती है इसकी स्पीड। या आप कह सकते हो कि ये कम डाटा लेती है और तुरंत अगले तक पहुंचा देती है, तो इसलिए तेज गति से काम करती है। पहले सूचनाओं को इकट्ठा करेगी, डाटा लेगी और लेने के बाद में आगे भेजने का काम करती है। इसलिए इसको आप इंटरफेस यूनिट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इंटरफेस यूनिट। इंटरफेस का मतलब आमना सामना करवाती है दोनों कंप्यूटरों का, तालमेल बैठाती है दोनों का, दोनों को ज्वाइंट करवाने का काम करती है। तो इनकी डाटा हो कम लेगी, कम लेगी तो आपको पता है कि अगले तक जल्दी से भेज देगी। ये डाटा को पहले प्राप्त करता है और फिर उसको प्राप्त करने के बाद में उसको शक्तिशाली भी बनाता है। क्या करता है? डाटा को शक्तिशाली भी बना देता है। क्योंकि आपको पता है, आप जैसे आप देखते हो कि बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग में जैसे ईंट सप्लाई कर रहे हैं, आप नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर अगले तरफ दे रहे हैं, तो वो एक व्यक्ति नीचे से ऊपर पकड़ता है और पकड़ने के बाद में उसकी स्पीड को तेज कर देता है या उसको शक्तिशाली बना देता है। ठीक है, अगले तक आसानी से पहुंच जाए। शक्तिशाली क्यों बनाया जाता है? कि वो अगले तक आसानी से पहुंच जाए। तो आपको पता है कि जो हब है
वो डाटा को इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा। तो इसके साथ जो इसकी गलतियां हैं, क्या करेगा ये गलतियां हैं, वो गलतियां भी क्या हो जाएंगी, रीजनरेट हो जाएगी, और वो भी तरोताजा हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, और वो भी उसके साथ ही चली जाएगी। तो ये क्या करता है, इसके साथ जो गलतियां होती हैं या अवरोध होते हैं उनको भी ये शक्तिशाली बना देता है, जिससे क्या है वहां तक ये चले जाते हैं। इसके साथ आप जोड़ सकते हो प्रिंटर, स्कैनर। क्या जोड़ सकते हो आप इसके साथ, प्रिंटर जोड़ सकते हो, स्कैनर जोड़ सकते हो, और कंप्यूटर के जो सभी उपकरण होते हैं उनको आप लेन लेन में जोड़ सकते हो। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जो एक बिल्डिंग या एक ऑफिस, उसके अंदर जितने भी आपके 5 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर है, उनके साथ जोड़ने का काम ये हब करता है। इसको हब को केंद्रित कहते हैं। हब एक ऐसा बिंदु है जिसके द्वारा हम समस्याओं का भी पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समस्याओं का पता कर सकते हैं। समस्याओं का पता कर सकते हैं, जिससे वो उनका निदान किया जा सकता है। पता करके समस्या का निदान कर देता है, ठीक है। और ये डेटा किस स्पीड से भेजता है, डेटा भेजने की इनकी स्पीड रहती है 10 मेगाबिट, 10 MB पर सेकंड। एक सेकंड में 10 MB डेटा वो भेज सकता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पैसिव हब, क्या रहता है, पैसिव हब, और दूसरा रहता है एक्टिव हब। 2 प्रकार के होते हैं, एक है पैसिव हब और दूसरा एक्टिव हब। तो पैसिव हब किसे कहते हैं, यह सबसे सरल हार्डवेयर उपकरण है जो नेटवर्किंग में कई केबल से डेटा संकेतों को प्राप्त करता है। ये क्या काम करता है कि केबल से डेटा संकेतों को प्राप्त करता है। क्या काम करता है, जो आपकी केबल होती हैं उन केबलों से डेटा संकेत, जो डेटा के सिग्नल्स हैं उनको प्राप्त करने का काम करता है। तो ये इसको आप कह सकते हो कि सरल हार्डवेयर है। और ये क्या है, जटिल हार्डवेयर है। हार्डवेयर तो आप जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आपके जो कंप्यूटर सिस्टम का वो भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स का समूह होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे आप कहते हो, कि निर्देशों का एक समूह होता है जो आप उसको महसूस कर सकते हो कि आपके अंदर वो, जैसे कोई भी प्रोग्राम है ना वो डालते हैं, तो वो प्रोग्राम्स का जो समूह है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे आपके मोबाइल में जैसे डाले जाते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो एक निर्देशों का समूह होता है। लेकिन हम यहाँ बात करें हार्डवेयर की, तो एक डिवाइस होती है, बड़ा सा हार्डवेयर, तो जिसे पैसिव हब के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, एक्टिव हब, ये थोड़ा जटिल है। क्या है, जटिल। जटिल किस लिए है, जटिल इसलिए है ये कि ये अलग अलग नेटवर्किंग के द्वारा दी गई सूचनाओं का परीक्षण व नियंत्रण करता है। क्या कहता है कि जो अलग अलग नेटवर्क होते हैं उनके द्वारा जो सूचनाएं दी जाती है उनके ऊपर क्या करता है, नियंत्रण करता है। उनका क्या करता है, परीक्षण और नियंत्रण करने का काम करता है। परीक्षण और नियंत्रण करने का काम करता है, इसलिए ये थोड़ी सी जटिल समस्याओं का निवारण करने के लिए काम में ली जाती है।
ठीक है। तो ये आपका हब होता है। हब दो प्रकार के होते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब। और हब क्यों है इसका नाम? हब का मतलब होता है केंद्र, क्या कह सकते हो आप इसको, केंद्र। ये क्या करता है, पहले सूचनाओं को इकट्ठा करता है फिर अगले तक भेजता है। और ये सूचनाओं को इकट्ठा कैसे करेगा, बहुत ही कम सूचनाओं को इकट्ठा करेगा, इसलिए जल्दी से आगे भेज देगा, इसलिए इसका नाम इंटरफेस यूनिट भी है। ठीक है। और इंटरफेस यूनिट होने के साथ साथ ये आपके डेटा को क्या करता है, शक्तिशाली बनाने का काम भी करता है, उनको रीजनरेट करता है, उनको तरोताजा बनाता है। और तरोताजा बनाने के साथ साथ इसमें कह रहे हैं कि आप गलतियों को भी उसके साथ इंप्रूवमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो गलतियां हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं और अगले तक पहुंच जाती हैं। और ये किस काम में आता है, आपके प्रिंटर वगैरह स्कैनर वगैरह जुड़े होते हैं ना, और लेन लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा आता है, जैसे एक घर, एक कंप्यूटर ऑफिस और आपकी एक हॉस्पिटल या एक बिल्डिंग के अंतर्गत जो काम में ले लेता है। ठीक है। और ये समस्याओं का पता लगाता है और उसका निदान भी करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसके आगे आता है अपना स्विच। स्विच भी एक इसी प्रकार की जो डिवाइस है, ये भी अलग अलग डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ा था हमने मॉडेम, और अभी पढ़ा है हब, और उसके आगे पढ़ेंगे स्विच। स्विच कैसी डिवाइस होती है, क्या काम इसका लेते हैं, देखेंगे। स्विच एक फ्रेम से शुरू होती है, क्या किससे होती है, एक फ्रेम, जानते हो ना आप, उस फ्रेम के द्वारा ये शुरू होती है। प्राप्तकर्ता का पता करती है, और स्विच है फ्रेम्स को उनकी गंतव्य तक भेजना शुरू कर देती है। क्या करती है, ये पहले जहां से इनके जो डाटा शुरू हो रहे हैं, जहां से डाटा स्टार्ट हो रहे हैं, वहां से ही वो क्या करती है कि सेंडर का एड्रेस पता करती है। क्या करती है कि सेंडर का एड्रेस पता करती है, कि जहां से आपके डाटा शुरू होते हैं ना, कि इस कंप्यूटर से आपके डाटा है इस कंप्यूटर को भेजना है, और बीच में आपका स्विच लगा हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होते ही अगले का एड्रेस देख लेती है कि किसको डाटा भेजना है। ठीक है। जैसे इसके साथ और भी जुड़े हुए हैं, तो ये शुरू होते ही अगले का सेंडिंग या सेंडर का एड्रेस ढूंढ लेती है कि किसको भेजना है, और वहां पे तुरंत भेजना शुरू कर देती है, डाटा को इकट्ठा नहीं करती है। भेजना शुरू करने से पहले ये फ्रेम का पूरा आने का इंतजार नहीं करती है। ये नहीं करती कि पहले यहाँ से इस कंप्यूटर से यहाँ तक ले लूं और फिर अगले तक भेजूं। ये जैसे जैसे आते रहते हैं वैसे वैसे आगे भेजती रहती है, इनका वेटिंग नहीं करती है पहले वालों का। तो यह डेटा पैकेट्स के संकेत अपराधों को दूर करती है। ठीक है। और जब डेटा पैकेट्स आते हैं तो उनको हेडर से रिसीवर का पता लगाती है, और फिर उन्हें रिसीवर तक भेज दिया जाता है। क्या करती है, जैसे इसके ऊपर जैसे हेडर और फुटर दो होते हैं। हेडर का मतलब होता है सिर, या इसको फुटर का मतलब होता है इसके पैर। तो इसके हेडर में इसका एड्रेस लिखा होता है। जैसे आप लेटर लिखते हो तो आप स्टार्टिंग में किसको लिख रहे हो। ठीक है। जैसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो एप्लीकेशन किसको भेज रहे हो, जैसे आप लिखते हो कि टू द प्रिंसिपल ऑफ AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो आपको पता है कि आगे वाला जो मैसेज बाद में पढ़ा जाएगा, पहले वो आपको ये समझ में आ जाएगी कि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो या आप एक मुख्यमंत्री को लिख रहे हो, PM को लिख रहे हो, CM को लिख रहे हो, या चेयरपर्सन को लिख रहे हो। तो आपका ऊपर लेटर के ऊपर हेडर में ही लिखा रहता है, तो उस हेडर के अकॉर्डिंग वो वहां पे भेजना शुरू कर देती है।
फ्रेम में बिट्स को एक पूर्व निर्धारित क्रम में ही लगाया जाता है। इसमें जो सूचनाएं आती हैं वो पहले से जिस क्रम में है उसी क्रम में रखी जाती हैं। क्या है? क्रम का ध्यान रखा जाता है इसमें। और ये लास्ट में क्या करती है, एक बिट्स ऐसी भेजी जाती है जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपके जो सूचना है वो पूरी हो जाती है। एक स्विच में कितने कंप्यूटर जोड़ सकते हैं यह उसके कितने पार्ट से हैं यह उस पर निर्भर करता है कि स्विच सबसे ज्यादा तेज होता है। क्योंकि आपको पता है अभी हब देखा था ना हब, तो हब क्या करता है, पहले सूचनाओं को लेता है, फिर इकट्ठा करता है, फिर अगले तक भेजने का जो काम है वो करता है। लेकिन स्विच है वो डायरेक्ट लेता है और भेजने का काम तुरंत कर देता है। तो ये हर उपकरण के लिए अलग अलग बैंडविड्थ देता है। क्या देता है? हर उपकरण के लिए अलग अलग बैंडविड्थ देता है। और स्विच है वो अतिरिक्त ट्रैफिक को कम करने में भी काम करता है। इसमें क्या रहता है? अतिरिक्त ट्रैफिक कम करता है। तो अभी देखा आपने हब और जो देखा था मोडेम और स्विच, तो तीनों में से सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा है? स्विच है। उदाहरण, एक ही समय में ट्रांसमिशन कर देता है। स्विच जितने उपकरणों को जुड़ा हुआ है उन सभी के लिए अलग अलग छोटी छोटी बफर मेमोरी रखता है। जैसे आपको पता है कि 3-4 आपके कंप्यूटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3, तो वह तीनों के लिए आपके वो बफर मेमोरी रखता है। उनके लिए सभी के लिए अस्थायी मेमोरी इसमें रहती है कि वो उसके आगे तक डाटा को भेजने का काम करता है। जब ये डेटा पैकेट से प्राप्त करता है तो उसे बफर मेमोरी में सेव कर लेता है और फिर उसका पता देखकर उसे गंतव्य तक पहुंचा देता है। तो जिस स्थान से डेटा पैकेट से आया है और उसका पता भी वही हो तो स्विच पैकेट्स को डिलीट कर देता है। क्या कर देता है? अगर ये कंप्यूटर भेज रहा है डाटा को, ठीक है, और इसी का एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे ये कंप्यूटर भेज रहा है स्विच को और वापस इसी का एड्रेस इसमें लिखा हुआ है, तो ये बफर मेमोरी में आते वापस उनको क्या कर देता है, ये मेमोरी में लेने के पहले ही उनको डिलीट कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि वहीं से आया और वहीं वापस भेजना है, इसका मतलब इसके पास पहले से ही पड़ा है वो। जैसे आपको कोई मैसेज देता है दूसरा आदमी और ये कह देता है कि वो आदमी इसको भेजना है और उसके पास पहले से पड़ा होता है, तो आपको उसकी मैसेज पहुंचाने की जरूरत नहीं रहती है तथा उन्हें ट्रांसमिशन नहीं करता है। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि अतिरिक्त ट्रैफिक को ये कम कर देता है। ठीक है, तो ये स्विच है वो हब से समझदार रहता है। अब देखेंगे आगे राउटर। स्विच के आगे क्या है? राउटर। राउटर वर्ड है आपके रूट से बना है। रूट, रास्ता, इसे कैसे हैं आप रास्ता बोलते हैं ना, कि शॉर्टेड ये है सबसे नजदीकी रास्ते का चयन करता है। क्या करता है कि डाटा भेजने के लिए, जैसे वहां से वहां तक डाटा भेजने का काम करना है तो वहां से डाटा भेजने के लिए सबसे नजदीकी रास्ते का चयन करता है। ये उपकरण आमतौर पर डेटा को ट्रांसमिशन का काम करता है। जब ये नेटवर्किंग को जोड़कर बड़ा नेटवर्क बना देते हैं तो नेटवर्किंग के मध्य एक रूट होता है या पथ, रास्ता, या इसे आप कह सकते हो पथ या पाथ, तो वो निर्धारित करता है। इन पथों को रूट से कहते हैं तथा ये राउटर आदि उपकरण इन पथों को सारणी बनाते हैं। क्या करता है? इनका सारणी बना के रखता है कि कौन सा रूट किधर जाएगा
और कौन कौन से कंप्यूटर्स के साथ जुड़े हुए हैं और उनका एड्रेस है उसके साथ में रहता है, जिसमें वो दो कंप्यूटर के मध्य डेटा पथ का पता लगाता है और राउटर संदेश भेजने के कई पथ में से सबसे सुगम पथ का चुनाव करता है। जो राउटर है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ का चयन करता है, सबसे नजदीकी पाथ का वो चयन करता है। राउटर संदेश भेजने के लिए कई पथों में से सबसे सुगम पथ का चयन करता है। अगर राउटर को एक पथ पर दोष का पता चलता है तो वह दूसरे पथ पर संदेश भेजने की कोशिश करता है। अगर एक रास्ते में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो दूसरे रास्ते का उपयोग करेगा। दूसरे रास्ते का उपयोग करता है डाटा भेजने के लिए। राउटर केवल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा की प्रति नहीं भेजते हैं, अपितु उनके माध्यम से रूटिंग सारणी द्वारा सुगम पथ को भी चुनने का काम करता है। ये डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजने के साथ साथ क्या करता है कि शॉर्टेड पाथ का भी सिलेक्शन करता है। अगर उसमें कोई मिस्टेक पाई जाती है या गलती पाई जाती है, खराब होता है रास्ता, तो वो दूसरे रास्ते का भी उपयोग करते हुए डाटा को भेजने का काम करता है। तो इसके आप ये कह सकते हो कि उसके पास एक पाथ की सूची होती है। क्या होती है? पाथ की सूची होती है। राउटर के पास जब डेटा आता है तो वह उसके प्राप्तकर्ता कंप्यूटर का पता करता है तथा उसके बाद उसे प्राप्तकर्ता नेटवर्क को भेज देता है। राउटर की कुछ मुख्य विशेषता, उसका फायर वेल की तरह कार्य करना होता है, क्योंकि यह डेटा पैकेट्स को परीक्षण करता है। क्या करता है? डेटा पैकेट्स का परीक्षण करता है और इन प्रकार अनचाहे पैकेट्स को नेटवर्किंग में आने वाले और जाने पर अंकुश लगा देता है। ये डेटा का क्या करता है? परीक्षण करता है, डेटा को चेक करता है और उसके साथ जो अनावश्यक रहते हैं, या आप जिसे कह सकते हैं कि वायरस, उन वायरस को क्या करता है? नष्ट करता है। क्या करता है? वायरस को नष्ट कर देता है और उनको नष्ट करके जो आवश्यक सूचना है उसको ही वो भेजने का काम करता है। आवश्यक सूचना को ही भेजने का काम वो करता है, जिससे डेटा वो भीड़ है वो कम हो जाती है। तो ये आपके राउटर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे एक गेटवे। क्या है? ये भी आपके इसी प्रकार का एक डिवाइस होता है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जब तक इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।